सोलो लेवलिंग रैग्नारोक इज फाइनली हेयर, जो कि सोलो लेवलिंग मानवा का सीक्वल है और इसमें संग जिन-वू का बेटा सुहो की स्टोरी दिखाई जाएगी उसके पर्सपेक्टिव से। तो जैसे कि हमने सोलो लेवलिंग में जाना था एब्सोल्यूट बीइंग्स ही क्रिएटर्स है इन दुनियाओं के, बट बोर होने के कारण उन्होंने अपने ही फन के लिए अपने ही क्रिएशंस को लड़ाना स्टार्ट कर दिया ताकि उनका टाइम पास हो सके और उसका फल उसको अपनी जान गवा कर मिला, वो भी अपनी ही क्रिएशन से। एंड अब उसकी डेथ की वजह से संग जिन-वू वाली वर्ल्ड का एब्सोल्यूट बीइंग नहीं होता है। तो वाकई दुनियाओं के एब्सोल्यूट बीइंग्स पावर के भूखे इस वर्ल्ड के नेक्स्ट एब्सोल्यूट बीइंग को यानी कि अपने शैडो मोनार्क को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, क्योंकि ओब्वियसली भाई एक फ्री की वर्ल्ड किसको नहीं चाहिए होगी। फिर हम आते हैं सुहो की तरफ, जो कि अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है कि उसको कैसे कोरिया के आर्ट कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, और ये सुनकर उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों के दोनों फेल हो गए होते हैं एंड अब उनको 1 साल और वेट करना पड़ेगा। बट तभी पीछे से आवाज आती है, कॉन्ग्रेचुलेसन संग सुहो कॉलेज में एडमिशन के लिए, मुझे नहीं पता था तू इतना काबिल है। सुहो उसको बोलता है तो फिर से आ गया किम सियोंग चोल, बट वो गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसका नाम होता है ली योन चोल, और ली बताता है कि सुहो की वजह से उसके सारे प्लान्स पर पानी फिर गया था और वो स्कूल को अपने कब्जे में नहीं कर पाया और अब वो ग्रेजुएट होने भी वाला है। और इस बुलिंग को देखते हुए सुहो सोच रहा होता है आखिर ये मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहा है, मेरे तो पेरेंट्स ही मिसिंग है काफी टाइम से। और तभी ली सुहो पर पंच मारने का ट्राई करता है जिसको सुहो आसानी से डॉज कर लेता है और फिर उसके काउंटर में वो एक मुंह पर उसके किक भी मार देता है, जिससे कि ली पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और उसके हाथ से अचानक से ऑरा निकलने लगती है जिससे वो स्कूल के लॉकर में छेद कर देता है। और ली की ये पावर देखकर सभी लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इस वक्त पे वर्ल्ड के अंदर किसी के पास ही पावर्स नहीं होती है सिवाय अपने संग जिन-वू के, जो कि इस टाइम पर गायब है। फिर हम आते हैं 2 साल बाद, जहां पर सुहो फाइनली अपने कॉलेज में जा रहा होता है और दुनिया में गेट्स एंड हंटर एसोसिएशन आ गई होती है क्योंकि दुनिया में मॉन्स्टर्स दोबारा से आ चुके हैं जिनको पहले कभी अपने संग जिन-वू ने सबको खत्म कर दिया था, वो दोबारा से आ चुके हैं और उनसे लड़ने के लिए अपना हंटर एसोसिएशन का लीडर जो है वो इंचुल उसने बनाया है एंड हंटर्स का टाइटल्स भी उसने लोगों को दिया है। और सुहो अपने स्कूल की तरफ जा ही रहा होता है तभी वो देखता है इस डी रैंक गेट को, जो कि वैसे तो बहुत ज्यादा इजी होता है क्लियर करना और इसीलिए सभी लोग हंटर्स का इंतजार कर रहे होते हैं। और सुहो इस गेट के बारे में सोचते सोचते अपने कॉलेज की तरफ निकल जाता है जहां वो कुछ ड्रॉ कर रहा होता है और उसका दोस्त आकर उससे पूछता है तो क्या ड्रॉ कर रहा है बे इतना टाइम से, और तभी वो दिखाता है वो ड्रॉ कर रहा होता है बीरू को, जिसके बारे में अभी तो सुहो को कुछ भी नहीं पता क्योंकि उसकी मेमोरीज इस टाइम पर सील्ड है। और साथ ही में हमको पता चलता है कि सुहो के पेरेंट्स गायब है। अब वो कहां पर गायब है उसके बारे में तुमको पता चलेगा चैप्टर नंबर 5 में, जो कि 5 दिन बाद आ जाएगा। फिर हम गेट की तरफ आते हैं जहां पर हंटर्स लोग डंजन को तो क्लियर करके आते हैं, बट वो बताते हैं कि उन्होंने एक न्यू टाइप का मॉन्स्टर एनकाउंटर किया और तभी एक हंटर की वुंड की वजह से वो भी एक मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है, जिसके बाद सारे में भसड़ मच जाती है क्योंकि एक के बाद एक इंसान मॉन्स्टर बनता चला जाता है। और इस शोर शराबे को चेक करने के लिए सुहो खिड़की से देखता है और वो देखता है सारे में मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स। पहले तो उसको लगता है क्या ये डंजन ब्रेक है, बट नहीं, उनके पास सोचने का टाइम नहीं होता है और इसीलिए वो बाकी लोगों से बोलता है फटाफट से भागने के लिए। बट उनमें से एक मॉन्स्टर अंदर आ जाता है जिसको देख सब भागने लगते हैं, बट एक लड़की नीचे गिर जाती है और वो सुहो से हेल्प मांगती है, बट सुहो इस वक्त पावरलेस होता है तो वो उसको बोलता है मैं किसी हंटर को लेके आता हूँ हेल्प के लिए। बट बाद में वो अपने वर्ड्स को कोसता है और सोचता है अगर मेरे पापा यहाँ पर होते तो वो क्या करते, और वो मॉन्स्टर उस लड़की के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी सुहो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसके सिस्टम की अवेकनिंग हो चुकी होती है, जहां पर उसको मिलता है एक सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक। अब इसका नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे सुहो को लड़ते हुए एंड स्पॉइलर अलर्ट कोई तो यहाँ पर आने वाला है सुहो की हेल्प के लिए, तो उसको देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना।